स्वागत है बच्चों आप सभी का एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8B के शेष प्रश्नों को। तो इसके पहले हम आपको एक सवाल बताएंगे जो कमेंट में एक बच्चा पूछा था। प्रश्नावली 8A का प्रश्न नंबर 31 पुनः हम एक बार बता दे रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम तुरंत शुरू करेंगे प्रश्नावली 8B के शेष प्रश्नों को। हाँ, तो ये दिया है प्रश्न नंबर 31, ये प्रश्नावली 8A का सवाल है, 31 नंबर वाला सवाल है। लिखा है 3 काटे बराबर 4। तो हमें जांच करना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, ये जांच करना है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से अगर हम देखें तो काटे बराबर हमें क्या मिल जाएगा, काटे बराबर मिलेगा 4/3 और काट हम जानते हैं होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे, नाम रख लेंगे ABC। कोण A के लिए आधार हमारा AB होगा, रख देंगे 4 और लंब BC होगा, रख देंगे 3। तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC नहीं निकाल पाएंगे, कर्ण AC निकालेंगे आपको मिलेगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC निकालेंगे 5 मिलेगा। जब कर्ण निकाल लेंगे तो tan A लिख लीजिए, tan A तो यहां से भी लिख सकते थे, cos A और sin A लिख लीजिए। अच्छा, tan A की अगर बात करें तो tan तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, काट का व्युत्क्रम होता है, 1/काट होता है tan, 1/काट बराबर हो जाएगा 1/4/3 बराबर 3/4, tan A तो 3/4 हो जाएगा। हाँ, कास और साइन लिख लीजिए, कास आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो बताइए आधार बटे कर्ण होता है तो इसके लिए आधार कौन सी भुजा है, AB, और कर्ण क्या है AC, AB बटा AC बराबर 4/5 हो जाएगा। साइन N निकाल लेंगे, साइन N लंब बटे कर्ण होता है, लंब कौन सी भुजा है BC, कर्ण आपका AC बराबर ये हो जाएगा 3/5। अब आइए देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही है ना, यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें मान रख दीजिए, ये देखिए 1 माइनस tan A कितना है 3/4 है, 3/4 का वर्ग हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 3/4 का वर्ग हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए बराबर 1 माइनस ये ऊपर कितना हो गया 9/16 हो गया, 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अब ऊपर घटा दीजिए, 16 कम 16 में से 9 गया 7, 7/16 बचा और नीचे 16 कम 16 9 25, 25/16 हुआ, 16 से 16 आपका कट जाएगा बराबर 7/25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 7/25। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, आइए राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड दिया हुआ है आपका cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A का मान लिखे हैं 4/5, 4/5 का वर्ग कर देंगे माइनस sin स्क्वायर A है 3, sin A का मान 3/5 है, 3/5 रखिए, इसका वर्ग कर दीजिए, 4/5 का वर्ग 16/25 हो जाएगा, 3/5 का वर्ग 9/25 हो जाएगा, घटा दीजिए 16 में से 9 गया 7/25। दोनों पक्ष का मान बराबर आ गया। जब दोनों पक्ष का मान तो इसका मतलब इतना बराबर इतना है, बस जांच हो गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 31। अब आइए हम देरी न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नावली 8B के तरफ। बच्चों पिछली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8B के 4 सवाल बताए थे, 4 प्रश्नों तक चर्चा हुई थी। हमने कहा था हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ होगी। तो आइए हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्नावली 11B का 5वां सवाल। 5वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1। ये सवाल है आपका, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, ये सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम क्या करते हैं, कोई एक पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष या दायां पक्ष, और उस पक्ष को दूसरे पक्ष के बराबर लाते हैं।
यदि बायां लेंगे तो दाहिने के बराबर लाया जाता है, यदि दायां पक्ष लेते हैं तो बाएं के बराबर उसे लाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पक्ष जब लंबे होते हैं तो दोनों पक्षों को हम लेकर के सरल करते हैं और देखते हैं कि दोनों पक्ष के मान यदि बराबर आ गए तो फिर सिद्ध हो जाता है। तो आइए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड यदि ले लें, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसमें आप cos 30 और साइन 30 के मान रख दीजिए, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो cos 30 का मान जानते हैं कितना होता है, करड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जोड़ देंगे 4/4 हो गया, बराबर 1 हो गया, बराबर आ गया ना राइट हैंड साइड। तो बस यही सवाल रहा है आपका प्रश्न नंबर 5, ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपका, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। 6 में लिखा हुआ है कि यदि कोसेक a बराबर 17/15, कोसेक a दिया हुआ है आपका, कोसेक a बराबर 17/15 दिया हुआ है, 17/15। तो सिद्ध कीजिए कि सेक a बराबर 17/8, सेक a ये सिद्ध करना है, सेक a बराबर 17/8 ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो क्या करेंगे, ये तो पिछले प्रश्नों की भांति आप कर सकते हैं, जो पीछे की प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 8A में जो प्रश्न आपको बताए गए हैं समकोण त्रिभुज बना करके। तो हम कोसेक के बारे में जानते हैं, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है, और यही बराबर आपका दिया हुआ है 17/15, 17/15। कर्ण बटे लंब हम जानते हैं, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक, और यही बराबर 17/15 दिया है। तो जो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे उस समकोण त्रिभुज का लंब रख लेंगे 15। अब इसके लिए देखिए भुजा BC जो होगी आपकी लंब होगी, ये 15 रख लेंगे, कर्ण रख लेंगे 17। पाइथागोरस प्रमेय से भुजा AB को ज्ञात करेंगे, भुजा AB निकालेंगे तो आपको मिलेगा, भुजा AB की माप मिलेगी 8, भुजा AB निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो 8 मिलेगी। तो बस यहाँ से सेक A नहीं लिख पाएंगे, सेक A अगर लिखेंगे तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है आपका, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण आपका 17 है और आधार आपका 8 है, तो इस समकोण त्रिभुज से सेक A बराबर 17/8 मिल गया, तो बस सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका यदि देखें तो हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यदि देखें तो आपको सर्वसमीका का प्रयोग भी करना पड़ेगा। यहाँ दूसरे तरीके से देखें तो ये देखिए कोसेक A इतना दिया है, तो यहाँ से साइन A क्या हो जाएगा, साइन A हम जानते हैं 1 कोसेक A होता है, साइन A बराबर 1 कोसेक A, तो साइन A हो जाएगा 1/17/15 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 15/17, ये साइन A का मान हो जाएगा। तो एक सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहाँ से अगर cos A का मान हम निकालें, cos A, तो cos A बराबर हमें मिलेगा करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर A, बराबर ये मिल जाएगा आपको करड़ी में 1 माइनस 15/17 का वर्ग, बराबर ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस 225/289, बराबर ये आपको मिल जाएगा 289 में से 225 निकल जाएगा, 64 बचेगा, 64/289 हो जाएगा। ये आपका वर्गमूल ले लेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 होगा और 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो cos A बराबर 8/17 हो जाएगा। अब सेक A हमें निकालना है, तो सेक A बराबर होता है, हम जानते हैं 1/cos A, 1/cos A होता है, बराबर ये 1 आपका 8/17 हो जाएगा। अब बराबर ये हो जाएगा आपका 17/8, आगे ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। पहली सर्वसमीका साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 के तरफ। प्रश्न नंबर 7 जरा देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिए बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 लिखा है, अच्छा सॉरी, ये तो आपका प्रश्न नंबर 7 ही तो था, ये प्रश्न सॉरी, ये प्रश्न आपका 7 ही था, प्रश्न नंबर 7 ही था, प्रश्न नंबर ये 7 दिया था। 6 को देखते हैं,
प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। सिद्ध करना है 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये सिद्ध करना है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि ये आगे आप जाएंगे तो ये आपको एक सूत्र बताया जाएगा त्रिकोणमिति का। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कास a, 2 साइन a कास a, 2 साइन a कास a, ये होता है। तो यही वो फार्मूला है, थीटा का कोई भी मान हो तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। आइए इसी को हमें सिद्ध करके दिखाना है, आइए देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 साइन थीटा कास थीटा, ये दिया हुआ है। थीटा का मान रख दिया जाए 2 साइन, थीटा का मान कितना है 45, तो साइन 45 हो जाएगा और ये कास 45 हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा 2 गुणे साइन 45 का मान 1/2 में 2 होता है और गुणे कास 45 का मान भी 1/2 में 2 होता है। मान रख देंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए 2 एकम 2 हुआ और नीचे कड़ी में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड आपका दिया हुआ है साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 गुणे 45 अंश, साइन 2 गुणे 45 बराबर ये हो जाएगा आपका साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान जानते हैं कितना होता है 1 होता है। तो ये सिद्ध हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, मतलब ये 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया आपका, बस यही सवाल था, बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। अब आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यह भी आसान ही प्रश्न है, फिर भी दिखा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। इसमें 2 खंड आपके दिए गए हैं। इसका पहला खंड लिखा है कास 60 कास 30, कास 60 अंश कास 30 अंश, कास 60 अंश कास 30 अंश माइनस साइन 60 साइन 30 माइनस साइन 60 साइन 30। थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि हम आशा करते हैं कि ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा तेज चलेंगे। कास 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है, कास 30 का मान जानते हैं कड़ी में 3/2 होता है, साइन 60 का मान जानते हैं कड़ी में 3/2 होता है, साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कड़ी में 3/2 दूनी 4 हो गया, माइनस यहाँ कड़ी में 3/4 हो गया, बराबर ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0 अंश। बच्चों आगे आप जाएंगे तो ये एक सूत्र आपको मिलेगा, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, वही फार्मूला है। और ये किसके बराबर होता है, बराबर होता है कास ए प्लस बी, बराबर ये हो जाएगा आपका कास 60 प्लस 30, कास 60 प्लस 30 का मतलब हो जाएगा 90, कास 90 का मान 0। ठीक है, तो ये रहा पहला खंड। आइए चलते हैं आगे, इसी का दूसरा खंड देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 का ही दूसरा खंड देख लीजिए। दूसरा खंड लिखा है कास 60 कास 30 प्लस साइन 60 साइन 30, यही है दूसरा खंड, बस योगफल तो है, बस जोड़ देना है, बिल्कुल वही है, केवल बीच में यहाँ माइनस दिया हुआ था पहले खंड में, इसमें बीच में प्लस दे दिया है, यानी कड़ी में 3/4 प्लस कड़ी में 3/4, कड़ी में 3/4 आया था ना, माइनस कड़ी में 3/4 आया था ना, कड़ी में 3 से कड़ी में 3/4 से ये कट गया था, 0 आ गया था, लेकिन दूसरे खंड में बीच में प्लस दे दिया है, तो प्लस दे दिया तो क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, कड़ी में 3 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4 को तो कड़ी में 3/2 आ जाएगा इसका। तो हम आशा करते हैं कि दूसरा खंड बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप, कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ये देख लीजिए। इसमें भी 2 खंड दिए गए हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है आपको। पहला खंड दिया है tan 30 काट 60, इसका पहला खंड दिया हुआ है tan 30 अंश काट 60 अंश, ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा तेज चल रहा है, बिल्कुल आसान है, ये भी बस मान रख देना है। tan 30 का मान जानते ही हैं, हम बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में, 1/3 में 3 होता है, और काट 60 का मान
जो tan 30 का मान होता है वही काट 60 का मान भी होता है, तो काट 60 का मान भी 1 कड़ी में 3 ही होता है। तो बस ये क्या आ जाएगा, ऊपर 1 हो गया और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/3 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान। अंतिम प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न का अंतिम खंड, अंतिम प्रश्न का अंतिम खंड 9वां का दूसरा खंड, दूसरा खंड देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका sin 30, sin 60, sin 45। sin 30 दिया है, sin 60 दिया है इंटू, और इंटू sin 45 दिया हुआ है। ये सवाल है आपका, sin 30, sin 60, sin 45, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत कोई खास नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बस मान रख देना है, मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। sin 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, sin 60 का मान भी आप जानते हैं कड़ी में 3/2 होता है, sin 45 का मान भी आप जानते हैं 1/कड़ी में 2 होता है। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, गुणा कर लीजिए। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर कड़ी में 3 होगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 कड़ी में 2 हुआ। अगर ये हर का परिमेयकरण करना चाहें, नीचे से कड़ी में 2 को खत्म करना चाहें, तो इसके अंश और हर दोनों में कड़ी में 2 से आप गुणा कर दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर कड़ी में 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और नीचे देखिए, नीचे कड़ी में 2 का गुणा करेंगे 2 होगा, 4 दूनी 8 हो गया नीचे, तो कड़ी में 6/8, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार ये रहा आपके प्रश्नावली 8B का अंतिम सवाल का अंतिम खंड। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अब आज के बाद अगली वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात से। यानी अगली वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, इंतजार करते रहिएगा हमारी अगली वीडियो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ये त्रिकोणमिति अनुपातों के मान किनके लिए, पूरक कोणों के लिए, पूरक कोण। अब उन पूरक कोणों के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात हम आपको बताएंगे, उन अनुपातों को आपको न लिखने की जरूरत पड़ेगी, न याद करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कुछ बातें आपको बताएंगे, 3 या 4 मुख्य बातें आपको बताएंगे। अगर वो 3 या 4 बातें आपको याद हैं तो इनको लिखने या रटने की आवश्यकता नहीं होगी, और इनको आप लिख करके और रट करके याद भी नहीं जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि कहीं पर प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कहीं बदल जाता है, कहीं नहीं बदलता है। तो इसलिए ये थोड़ा रट करके याद करने में दिक्कत होगी, रट करके आप जल्दी नहीं याद कर पाएंगे। इनको याद रखने के लिए हम सिर्फ 4 बातें आपको बताएंगे, और वह भी मामूली सी बातें, 4 मुख्य बातें आपको मामूली सी बातें बताएंगे। अगर 4 बातें आपको याद, तो ये आपके पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सभी याद हो जाएंगे। आइए जैसे हम आपको बताएंगे, आज नहीं अगली वीडियो में बताएंगे, बस आपको बता देना है, थोड़ा सा दिखा देना है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इनके लिए, इन सभी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं 6 होते हैं, तो 6 इसके लिए हो जाएंगे, 6 इनके लिए, 6 इसके 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 लिए। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये कुल 48 हो जाते हैं, कुल 48 हो जाते हैं। इन 48 को अगर आप चाहें रट करके याद करना तो जल्दी याद नहीं होता है बच्चों, क्योंकि कहीं पर माइनस होता है, कहीं प्लस होता है, कहीं बदल जाता है, कहीं नहीं बदलता है। कहीं साइन का साइन रहेगा, कहीं साइन का कास हो जाएगा, कहीं कास का कासे रहेगा, कास का साइन हो जाएगा, कहीं से का सेक ही रहेगा, कहीं से का कोसेक हो जाएगा, कहीं कोसेक का सेक हो जाएगा, कहीं टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, कहीं टैन का टैन रहेगा, काट का काट ही रहेगा। इस प्रकार से ये रट करके जल्दी याद नहीं होते हैं। इनको याद रखने के लिए, इनको लिखने के लिए हम आपको 4 मुख्य बातें बताएंगे। यदि 4 मुख्य बातें आपको याद, तो ये सारे के सारे याद है। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक। अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी फिर इन्हीं पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।